मैं आज आपको मुग़ल एवं राजस्थानी शैली का तुलनात्मक अध्ययन यानी कि उन दोनों शैलियों में क्या मुख्य विशेषताएं थी और उन मुख्य विशेषताओं में क्या फ़र्क है ये बताने जा रही हूँ। क्योंकि अक्सर करके हमारे वार्षिक परीक्षाओं में ये प्रश्न आता है कि मुग़ल एवं राजस्थानी शैली की विशेषताओं का तुलनात्मक अध्ययन आप बताइए। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपको इन दोनों शैलियों के तुलनात्मक अध्ययन में यानी कि दोनों शैलियों में क्या भिन्नता है और दोनों शैलियों में क्या समानता है ये बताने जा रही हूँ। राजस्थानी शैली जो है वो दरबारी शैली रही है, दरबार की कला रही है। उनकी जो भावनाएं, उनके जनजीवन संबंधी धार्मिक कथाएं, सामाजिक जीवन के चित्र हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जबकि मुग़ल शैली जो है वो दरबार की कला रही है, वो मुग़ल राजाओं के उत्थान और पतन से संबंधित रही है। राजस्थानी शैली वो जनता के दरबार की शैली रही है। राजस्थानी शैली पर जैन शैली का प्रभाव देखने को मिलता है, जबकि मुग़ल शैली में ईरानी कलम का प्रभाव देखने को मिलता है। राजस्थानी शैली की जो विषय वस्तु रही है वो ज़्यादातर राधा कृष्ण, नायक नायिका, रागमाला, सामाजिक जनजीवन आदि से संबंधित रहा है। जबकि मुग़ल शैली के अंदर हमें अधिकतर दरबारी दृश्य, शिकार के दृश्य, पोथी चित्रण मुग़ल काल में बहुत अधिक हुआ है। मुग़ल राजाओं ने मुग़ल बादशाहों ने बहुत अधिक पोथियों में चित्रण कार्य करवाया। जैसे कि मैंने आपको मुग़ल शैली पढ़ाते वक्त बताया था कि अकबर ने तो अभारतीय पोथी चित्रण, भारतीय पोथी चित्रण, ऐतिहासिक पोथी चित्रण आदि बहुतायत मात्रा में करवाया है। राजस्थानी शैली के चित्रों में नारी चित्रण बहुत अधिकता में हुआ है। यहाँ नारी जो है राधा का रूप लेकर अनेक रूपों में प्रकट हुई है। राधा को अप्रतिम सौंदर्य का निशानी मानते हुए जब इसे अधिकाधिक चित्रित किया गया है। जैसा कि आपने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि किशनगढ़ शैली में राधा बनी ठनी के रूप में प्रसिद्ध हुई और उसने संसार में अपना नाम अमर कर लिया। मुग़ल चित्रों में नारी चित्रण का प्राय अभाव हमें देखने को मिलता है। केवल नारी शबीह चित्र के रूप में ही हमें देखने को मिली है। यहाँ के चित्रों में यानी राजस्थानी चित्रों में प्रकृति जो है वो मानव की चिर संगिनी के रूप में बनी है। मानव और प्रकृति दोनों एक दूसरे के सहयोग करते हुए हमेशा दिखाए गए हैं और बहुत सुंदर प्रकृति का रूप हमें देखने को मिलता है। यहाँ भी प्रकृति चित्रण स्वाभाविक रूप में हुआ है, लेकिन यहाँ पशु पक्षियों को भी पृथक पृथक चित्र में चित्रित किया गया है। मुग़ल चित्रों में लैंडस्केप पृथक देखने को मिलता है, जबकि राजस्थानी चित्रों में दोनों को साथ बनाया है। ऐसा नहीं कि केवल प्रकृति चित्रण ही किया है या केवल पशु चित्रण देखने को मिलता है, केवल पक्षियों के चित्रण देखने को मिलता है। यह मतलब उनको मानव के साथी के रूप में दिखाया है। लेकिन मुग़ल चित्रों में प्रकृति चित्रण स्वाभाविक रूप से पृथक पृथक भी हुआ है। पशु पक्षियों को भी पृथक पृथक दिखाया गया है। राजस्थानी चित्रों की रेखाओं में सफाई के साथ हमें गति भी दिखाई देती है, यानी लय भी दिखाई देती है। जबकि मुग़ल चित्रों में रेखाओं में महीनता है और वे केवल सफाई लिए, उतनी गत्यात्मकता नहीं है जितनी कि राजस्थानी शैली के चित्रों में दिखाई देती है। यहाँ चित्रों में छाया प्रकाश का अभाव रहा है, मतलब बहुत ही प्लेन और सादे कलर लगाए गए हैं। केवल जहाँ जहाँ थोड़ी गोलाई दिखाती है वहाँ हल्की हल्की शेडिंग दिखा दी गई है। जबकि मुग़ल चित्रों में छाया व पर्दाज का बहुत अधिक प्रयोग हुआ है। बहुत स्वाभाविकता से ये प्रयोग हमें देखने को मिलता है। राजस्थानी चित्रों में हाशिए सादे बने। हाशिए जो चित्र के चारों तरफ जो बैकग्राउंड बना है, चारों तरफ जो चौकोर
कॉलम बनाया जाता है उनको हाशिया कहा जाता है। मुगल चित्रों में ये हाशिए चित्रों से सुसज्जित रहते हैं। यहाँ अनेक कला केंद्रों पर मानव आकृतियों का कद भिन्न भिन्न रहा है। यानी राजस्थानी शैली में हमने बताया था आपको पहले भी जब राजस्थानी शैली पढ़ाई थी कि राजस्थान एक पूरा खंड है और यहाँ पे अनेक उप शैलियाँ रही, जैसे मेवाड़ क्षेत्र की अलग शैली, किशनगढ़ क्षेत्र की अलग शैली, जयपुर क्षेत्र की अलग शैली, कोटा बूंदी क्षेत्र की अलग शैली। तो जितने प्रकार के कला केंद्र हैं उन सभी का अपने अपने अनुकूल मानवाकृतियों का कद रहा है। पशु पक्षी भी उसी अनुकूल बनाए गए हैं, चित्रों में रंग भी उसी अनुकूल बनाए गए हैं। जबकि मुगल चित्रों में मानव आकृतियों का कद सादा एवं सामान्य रहा है। राजस्थानी कला रूप अंतराल व्यवस्था में द्विआयामी के समर्थक रहे हैं, जबकि मुगल चित्र अंतराल व्यवस्था में यूरोपियन प्रभाव के कारण नंदतिक प्रयोग नहीं हो पाया है। यानी कि राजस्थानी कलाकारों ने एक ही अंतराल, एक ही चित्र फलक पर बहुत सारे पर्सपेक्टिव को दिखाया है, जबकि मुगल चित्रों में ऐसा देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर त्रिआयामी के प्रभाव कम रहे हैं। ये देखिए मुगल चित्र, यहाँ पे बहुत अधिक डिज़ाइन, बहुत अधिक आकृतियाँ, पर्शियन डिज़ाइंस का यहाँ पे बहुतायत में प्रयोग देखने को मिलता है। जबकि ये हमारा राजस्थानी शैली का चित्र है, बहुत सादा, सपाट एवं सुंदर तरीके से आकृतियों का संयोजन हमें यहाँ देखने को मिलता है। तुलनात्मक अध्ययन जब हम करते हैं तो हम भिन्नताएं और समानताएं दोनों देखते हैं। तो मैं दोनों चित्र शैलियों की समानताएं आपको बताने जा रही हूँ। राजस्थानी चित्र शैली में छिन्न भिन्न पुस्तक चित्र बने हैं, वैसे ही मुगल शैली में भी छिन्न भिन्न पुस्तक चित्र देखने को मिलते हैं। यानी किसी भी पुस्तक से रिलेटेड पृथक पृथक चित्र हमें मुगल शैली में भी और राजस्थानी शैली दोनों में ही देखने को मिलते हैं। दोनों में व्यक्ति चित्र व शाह कलम वाले चित्र मिलते हैं। शाह कलम यानी जो एक ही कलर में चित्र लाइन ड्राइंग से बनाए गए हों, उन्हें शाह कलम चित्र कहते हैं। वो दोनों ही शैलियों में हमें देखने को मिलते हैं। जैसा कि मैंने आपको मुगल चित्रकला पढ़ाते वक्त बताया था कि शाह कलम एक ही रंग से यानी भूरा या ब्लैक कलर से पूरे चित्र को बनाया जाता है और उनमें हल्का हल्का सा होठ पर और गालों पर हल्की हल्की सी गुलाबी या केसरिया रंगत से शेड लगा दी जाती है। दोनों ही शैलियों में चित्रकारों ने राजाओं के संरक्षण में कार्य किया। कलावती ब्राउन ने दोनों शैलियों के अंतर को इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि दोनों शैलियाँ सौंदर्य की दृष्टि से यथार्थ एवं सूफियानापन लिए हुए हैं। दोनों टेक्निकल दृष्टि से अलंकारिक दिखाई पड़ती हैं। धन्यवाद।